हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे और कहीं न कहीं आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फिर से लेकर आ गए हैं, आप लोग का इंतज़ार अब समाप्त होता है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो हम लेकर आए हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 और फिजिक्स, और बिल्कुल आसान भाषा में ले गए हैं। और आपके ये प्यारे से सर अभी यूट्यूब पर सेवा दे रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो SOC चैनल को सभी ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उस पर आप जुड़ जाइए और अपना पढ़ाई को चालू कीजिए। तो चलिए अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अच्छे होंगे और कहीं न कहीं आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फिर से लेकर आ गए हैं, आप लोग का इंतज़ार अब समाप्त होता है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो हम लेकर आए हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 और फिजिक्स, और बिल्कुल आसान भाषा में ले गए हैं। और आपके ये प्यारे से सर अभी यूट्यूब पर सेवा दे रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो SOC चैनल को सभी ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर उस पर आप जुड़ जाइए और अपना पढ़ाई को चालू कीजिए। तो चलिए के झुकाव से आई उतने के झुकाव से क्या हुई, चली गई। आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो जितने के झुकाव से आएगी उतने के झुकाव से चली गई। और इस पर जो बना एक बीच में जो इस पर बनेगा एक अभिलंब, ये बीच में बनेगा एक अभिलंब। इससे यहाँ से आने वाली किरण यहाँ पर टकराई और टकरा कर उसी माध्यम वापस चली गई। और इस पर जो लंबवत बनेगा एक लंबवत बनेगा वो होगा अभिलंब। ये कोण बराबर ये कोण आई कोण आर। तो कोण आई बराबर जो होता है, कोण आई बराबर कोण आर क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और इस पर जो बना कोण वो अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह, यह क्या है, चमकीली सतह, यह क्या है, सतह, चमकीली सतह, जब प्रकाश की किरण की चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, रजदी सतह और परावर्तक सतह और दर्पण, इतने चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रकाश के परावर्तन नियम में। प्रकाश के परावर्तन नियम में अगर इसमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण का परावर्तन। तो समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण परावर्तन के बाद इसी माध्यम में उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। समतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या है इसका, इस समतल दर्पण में इसमें भी एक सतह लेंगे, चमकीली सतह, और इस पर जो किरण आएगी सीधे आएगी। और परावर्तित किरण किधर, इधर जाएगी नहीं, परावर्तित किरण भी इधर वापस लौट जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण और इधर परावर्तित किरण, लंबवत आएगी और लंबवत जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन कोण। अब है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हम, प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण के सामने किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि दर्पण के सामने किसी बिंदु स्रोत से
कोई एक दर्पण है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण टकराकर दर्पण से किसी सामने बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आई और यहाँ आई, और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपतित किरण और किसी आपतित किरण प्रकाश के परावर्तन में क्या, तो ये आने वाले किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और इसके बीच बना कौन? अभिलंब। तो क्या क्या कह रहे हैं? आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में डेफिनेशन है कि किसी प्रकाश किरण से, किसी प्रकाश स्रोत से, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसमें जो है मिक्सचर नोट्स में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस वजह से अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। और उसके बाद परावर्तित किरण क्या है? तो प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराने के पश्चात, प्रकाश स्रोत से निकल कर आया यहाँ और किसी सतह से टकराकर पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी माध्यम में वापस लौट गया तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के किरण का परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो है, लेकिन परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? ये हमको परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन ये है क्या कि प्रकाश के किरण का परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कि परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित होती है, परावर्तित। तो क्या कहा कि प्रकाश का किरण का परावर्तक सतह से टकराकर, ये है देखो, और इधर से आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होते से प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ये आई और टकराई, और जिन नियम का ये पालन करती है ना उसे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतित किरण क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तित किरण क्या है? दोबारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराकर इसी माध्यम वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब है किरण आरेख। क्या है? किरण आरेख। किरण आरेख क्या है? तो कहेंगे कि प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाली आकृति को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की है, ये है हमारा सूर्य है हमारा सूर्य, और इससे क्या निकल रही है? प्रकाश इससे निकल रही है, सभी दिशा में जा रही है, प्रकाश निकल रही है। क्या कहा कि प्रकाश की किरण के पथ को, इसको पथ को दिखा रहा है, ये पथ को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। तो क्या कर रहा है? पथ को दिखा रहा है। तो क्या प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाली, ये आकृति को दर्शा रहा है, आकृति को किरण कहते हैं। ये पथ को दर्शा रहा है, ये पथ है इसका, ये पथ, तो इसी के आकृति को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण एवं अभिलंब क्या है? आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये एक ही तल में है ना, ये तीनों एक ही तल में है, यही कहा, ये तीनों जो है एक ही तल में है होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या है इसका कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ये है, इसके बीच जो बना वो कोण आई जो है आपतन कोण। उसके बाद क्या? आपतन कोण। उसके बाद क्या? फिर कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कोण आर हो जाएगा। परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। कोण, ये कोण बराबर ये कोण क्या होते हैं? ये कोण बराबर ये कोण सदैव, कोण आई बराबर कोण आर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। जो अंतिम और लास्ट पॉइंट है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब परे किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर किसी चमकीली सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में डेफिनेशन है कि किसी बिंदु स्रोत से निकल कर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगर वस्तु इधर है तो ये इधर बनेगा प्रतिबिंब। उसके बाद देख लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब। देख लीजिए, काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा होगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और पढ़ाई जो हो रही है इस चैनल पे हो रही है SOC यानी सबील ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ाई हो रही है। सबील ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल पर हमारा पढ़ाई हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण का परावर्तन। तो समतल दर्पण पर लंबवत करने वाली किरण परावर्तन के बाद इसी माध्यम में उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। समतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या है इसका। इस समतल दर्पण में इसमें भी एक सतह लेंगे, चमकीली सतह, और इस पर जो किरण आएगी सीधे आएगी, और परावर्तित किरण किधर इधर जाएगी नहीं, परावर्तित किरण भी इधर वापस लौट जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण, और इधर परावर्तित किरण लंबवत आएगी और लंबवत जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत परावर्तन कोण। अब है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हम प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण के सामने किसी बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि दर्पण के सामने किसी बिंदु स्रोत से, कोई एक दर्पण है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण टकराकर दर्पण से किसी सामने बिंदु स्रोत से आई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आई और यहाँ आई, और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपतित किरण और किसी आपतित किरण प्रकाश के परावर्तन में क्या, तो ये आने वाले किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और इसके बीच बना कौन, अभिलंब। तो क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में डेफिनेशन है कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसमें जो है मिक्सचर नोट्स में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस वजह से अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। और उसके बाद परावर्तित किरण क्या है, तो प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराने के पश्चात, प्रकाश स्रोत से निकल कर आया यहाँ और किसी सतह से टकराकर पश्चात
उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी माध्यम में वापस लौट गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश के किरण का परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो है, लेकिन परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, ये हमको परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन ये है क्या कि प्रकाश के किरण का परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कि परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित होती है, तो क्या कहा कि प्रकाश का किरण का परावर्तक सतह से टकराकर, ये है देखो, और इधर से आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए किरण परावर्तित होते से प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ये आई और टकराई और जिन नियम का ये पालन करती है ना उसे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतित किरण क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, और परावर्तित किरण क्या है, दोबारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराकर इसी माध्यम वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब है किरण आरेख। क्या है किरण आरेख? किरण आरेख क्या है तो कहेंगे कि प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाली आकृति को किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की है, ये है हमारा सूर्य है हमारा सूर्य, और इससे क्या निकल रही है, प्रकाश इससे निकल रही है, सभी दिशा में जा रही है, प्रकाश निकल रही है। क्या कहा कि प्रकाश की किरण के पथ को, इसको पथ को दिखा रहा है, ये पथ को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो क्या कर रहा है, पथ को दिखा रहा है। तो क्या प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाली, ये आकृति को दर्शा रहा है, आकृति को किरण कहते हैं। ये पथ को दर्शा रहा है, ये पथ है इसका, ये पथ, तो इसी के आकृति को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण एवं अभिलंब क्या है, आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये एक ही तल में है ना, ये तीनों एक ही तल में है, यही कहा, ये तीनों जो है एक ही तल में है, होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या है इसका कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ये है, इसके बीच जो बना वो कोण आई जो है आपतन कोण। उसके बाद क्या, आपतन कोण, उसके बाद क्या, फिर कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कोण आर हो जाएगा। परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। कोण, ये कोण बराबर ये कोण क्या होते हैं, ये कोण बराबर ये कोण सदैव, कोण आई बराबर कोण आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, जो अंतिम और लास्ट पॉइंट है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब परे किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर किसी चमकीली सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में डिफिनेशन है कि किसी बिंदु स्रोत से निकल कर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगर वस्तु इधर है तो ये इधर बनेगा प्रतिबिंब। उसके बाद देख लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब, देख लीजिए काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा होगा कमेंट में बताइएगा।
और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और पढ़ाई जो हो रही है इस चैनल पे हो रही है SOC यानी सबील ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ाई हो रही है। सबील ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल पर हमारा पढ़ाई हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।